दोस्तों, ये हर इंसान की फितरत होती है कि जब भी कोई उसे इग्नोर करता है तो वो बुरा फील करता है, क्योंकि हर इंसान दूसरों की तवज्जो हासिल करना चाहता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं मगर वो फिर भी हमें इग्नोर करने लगता है। इस पर हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा हो तो उसे ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वो आइंदा आपको इग्नोर करने की गलती ना करे, बल्कि खुद आकर आपको अप्रोच करे। इसलिए आज मैं आपको साइकोलॉजी के 4 रूल्स बताऊंगा जो अगले बंदे को ये फील करवाएंगे कि उसने आपको इग्नोर करके गलती की है, और उसके बाद कोई भी आपको इग्नोर नहीं करेगा। जो भी करे बस ये 4 रूल्स अप्लाई करो और फिर आराम से बैठकर तमाशा देखो वो कैसे आपके पीछे भागता है। तो चलो बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। नंबर 1, डोंट ओवर अपोलोजाइज। अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा है तो बार बार उसके सामने आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ना ही बार बार अपनी गलतियां निकालने लगे। बहुत से लोग इतने वीक होते हैं कि इग्नोर होने पर छोटी छोटी बातों पर माफिया मांगने लगते हैं और ये बता देते हैं कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है तुम्हारे इग्नोर करने से। जब अगले बंदे को ये पता लग जाए कि मेरे इग्नोर करने पर ये मेरे पास आता है, मुझसे माफिया मांगता है, तो वो और ज्यादा इग्नोर करने लगता है। उसके बजाय ज्यादा माफिया ना मांगो, ना ही खुद को प्रूफ करने की कोशिश करो। तुम्हारी गलती नहीं है, सफाइयां दे देकर आप खुद को उसके सामने और ज्यादा डीवैल्यू कर लेते हो, और फिर वो बंदा जब चाहता है आपको इग्नोर करके अपनी वैल्यू बढ़ा लेता है, खुद को ज्यादा इम्पोर्टेंट बना लेता है। इसलिए जब भी कोई इग्नोर करे तो कमजोर मत बनो, ना ही अपनी गलतियां निकालो और ना ही उसे खुश करने की कोशिश करो। जैसे ही वो आपको इग्नोर करे आप भी उसी जैसा रवैया रखना स्टार्ट कर दो। ये चीज उसको बहुत ज्यादा दर्द देगी, बहुत ज्यादा तकलीफ देगी, क्योंकि वो सिर्फ आपकी अटेंशन लेने के लिए आपको इग्नोर कर रहा था। वो चाहता था कि आप उसके बारे में सोचते रहो, परेशान होकर माफिया मांगते रहो और अपने आप को उसके कंट्रोल में दे दो। लेकिन जब ऐसा नहीं होगा, आप भी उसे इग्नोर करने लगोगे तो ये फार्मूला वो छोड़ देगा। वो सोचेगा मेरे इग्नोर करने पर ये तो मुझे भी इग्नोर करने लगता है। माफिया मांगने की बजाय एटीट्यूड दिखाने लगता है। ये चीज उसे अंदर से परेशान कर देगी, ये उसे अंदर से खा जाएगी। वो खुद ही आपकी तरफ आने लगेगा, वो आपको अप्रोच करने लगेगा। वो दोबारा इग्नोर करने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि जैसा वो चाहता था आपने वैसा नहीं किया। वो आपकी अटेंशन चाहता था, आपकी माफिया चाहता था, मगर वो उसको नहीं मिली, तो वो दोबारा इग्नोर नहीं करेगा। नेक्स्ट है नंबर 2, बिजी इन अदर रिलेशंस। जब भी कोई इंसान आपको इग्नोर करे तो उसको अपने लिए सरदर्द ना बनाए, बल्कि दूसरे रिश्तों में बिजी हो जाएं, नए लोगों से घुलना मिलना शुरू कर दें, अपनी फैमिली में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएं और खुश नजर आएं। जब इग्नोर करने वाला आपको नए लोगों के साथ देखेगा तो उसको आग लग जाएगी, वो नहीं बर्दाश्त करेगा, वो अंदर ही अंदर जलना शुरू हो जाएगा कि आप उसको छोड़कर किसी और के साथ रिलेशन में आओ या फिर उसके बगैर खुश रहो। जब आप खुश रहने लग जाओगे तो वो आपसे खुद ही बात करने लगेगा, आपको खुद ही अप्रोच करने लगेगा, क्योंकि वो डरेगा कि कहीं उसके इग्नोर करने पर आप उसको भूलकर किसी और को उसकी जगह ना दे दो। और इस तरह जब आप दूसरे रिश्तों में बिजी हो जाओगे और उसको टाइम नहीं दोगे तो वो आपके नए रिश्तों को वो इंसान अपना कंपटीटर समझने लगेगा। जब भी मार्केट में 2 चीजें एक दूसरे की कंपटीटर बनने लगे तो उनमें से एक प्रोडक्ट या तो सस्ती हो जाती है या फिर अपने कस्टमर को बहुत ज्यादा बेनिफिट देने लगती है, क्योंकि उसको डर होता है कि कहीं उसके कस्टमर उसको रिप्लेस ना कर दे या फिर दूसरी प्रोडक्ट उसकी जगह ना ले ले। इसी तरह जब कोई इग्नोर करता है और आप उसको छोड़कर दूसरे लोगों में खुश नजर आते हैं तो वो इंसान आपको अप्रोच करने लगता है और ये चीज उसके माइंड में बैठ जाती है कि अगर मैंने इसको इग्नोर कर दिया तो ये दूसरे लोगों में बिजी रह लेगा और दूसरे रिश्तों में भी खुश रहेगा। तो फिर वो इंसान आपको इग्नोर नहीं करता, आपको ज्यादा अटेंशन देने लगता है, आपकी वैल्यू करने लगता है ताकि आप उसको किसी दूसरे के साथ रिप्लेस न कर पाए। वो इंसान फिर लोगों से ज्यादा आपको तवज्जो देने लगता है ताकि आप उस इंसान को भूल ना पाओ। इसलिए जब भी कोई इग्नोर करे तो उसके पीछे खुद को अफसरदा या परेशान ना करे, इससे वो इंसान आपको और ज्यादा इग्नोर करेगा, उसकी बजाय खुश नजर आए। नए लोगों के साथ मिले जुले रिश्तों
दोस्तों में इन्वॉल्व हो जाएं, खुद को बिजी दिखाएं, इससे उसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। नेक्स्ट है नंबर 3, डोंट आस्क फॉर अटेंशन। किसी के इग्नोर करने से आपको चाहे बहुत तकलीफ हो रही हो, कितना ही दर्द क्यों ना हो, मगर फिर भी उसके सामने तवज्जो के लिए भिखारी मत बने। उसको ये एहसास ना दिलाएं कि आप उसकी तवज्जो पाने के लिए भूखे हो, या फिर जब भी वो इग्नोर करे तो आपको तकलीफ होगी। इसकी बजाय उसके एक्ट को बिल्कुल ही इग्नोर कर दें। उसको एहसास ही ना दिलाएं कि आप उसके इग्नोर करने से इफेक्ट हो रहे हो। उसको कभी ये ना कहें कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, या फिर मुझसे क्या गलती हुई है। ऐसा करने से आप उसको बताते हो कि आप उसके इग्नोर करने को फील करते हो, आपको तकलीफ होती है, आपको दर्द होता है। उसके बजाय उसकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश ही ना करें। उसको बताएं कि अगर वो आपको भूलेंगे तो आप भी भूल जाओगे। जब वो इग्नोर करने के बाद आपको दोबारा अप्रोच करें तो उसको कभी ना कहें कि तुमने पिछली बार भी मुझे इग्नोर किया था, बल्कि उसको फील करवाएं जैसे आपको तो पता ही नहीं लगा, उसने आपको इग्नोर किया था, या फिर आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई आपको इग्नोर करता है। इससे आप उसके सामने एक मजबूत इंसान नजर आओगे। वो आपको दोबारा इग्नोर नहीं करेगा, क्योंकि वो जान लेगा कि इसको इग्नोर करना, अपनी एनर्जी लगाना बिल्कुल ही वेस्ट है, क्योंकि आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बल्कि आप अपनी डेली लाइफ को वैसे ही लेकर चलते हैं जैसे पहले चलते थे। जो काम पहले करते थे वही करते रहते हो। इस चीज से वो आसानी से समझ लेगा कि इग्नोर करने पर ये बिल्कुल कूल और पुरसुकून रहता है, तो इसको इग्नोर करना बेकार है। तो वो आपको दोबारा इग्नोर नहीं करेगा, और अगर आप उसके इग्नोर करने को रिस्पॉन्स ही नहीं देते तो वो खुद ही लाइन पे आ जाएगा और खुद ही आपसे बात करने लगेगा। नेक्स्ट है नंबर 4, मेंटेन ए हेल्दी डिस्टेंस। इग्नोर करने वाले से थोड़ा फासला रखें। उसके सर पर हमेशा ही सवार मत रहें, बल्कि उसको थोड़ी सी स्पेस दे दे, उससे वो आपके बारे में सोच सके, उसको आपकी कमी महसूस हो सके, वो अपने रवैये पर भी गौर कर सके। लोग ऐसा करते हैं, जब कोई उनको इग्नोर करता है उसको बार बार मैसेज करते हैं, उसको कॉल्स करते रहते हैं। उससे वो इंसान आराम से बैठ जाता है और मजा लेता है कि आप उसके लिए कितना तड़प रहे हो और उससे बात करने के लिए बेचैन हो रहे हो। लेकिन जब आप उसके इग्नोर करने पर भी उससे थोड़ा फासला रखते हो, उससे दूर रहते हो, खुद उसको मैसेज नहीं करते, ना ही उसको अप्रोच करते हो, तो वो इंसान आपके बारे में सोचने लगता है, आपके बारे में परेशान होता है कि आप उसको क्यों तवज्जो नहीं दे रहे, आप उसको क्यों अटेंशन नहीं दे रहे, क्यों उससे फासला बना रहे हो, आपकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है। ये चीजें उस इंसान को आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर लेती हैं और वो आपकी तरफ खुद ही भागने लगता है। लेकिन अगर आप हर वक्त उसके साथ चिपके रहते हो, उसको बार बार मैसेज करते हो, वो उकता जाएगा, वो आपको मजीद इग्नोर करने लगेगा। इसलिए आपको अपनी कमी महसूस करवानी है, उसको अपना एहसास दिलाना है कि आप भी उसकी लाइफ में अहम जगह रखते हो। जब आप उसको अपने बारे में सोचने के लिए स्पेस दोगे तो वो इंसान खुद ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। उस इंसान को दिखाएं कि आप उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। अगर वो इग्नोर भी करे तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, फिर वो खुद ही आपके लिए तड़पने लगेगा। जिस तरह हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, अपनी कीमत बताते हैं कि हमें इस कीमत पर ये चीज दे दो, और जब सेलमैन इनकार करता है तो हम वहां से जाने का ड्रामा करते हैं जिस तरह हम इंटरेस्टेड ही नहीं है। इससे 99% चांसेस होते हैं कि वो खुद हमें आवाज दे और उसी कीमत पर वो चीज हमें दे दे, अगर उसे कोई मुनाफा मिल रहा हो। इसी तरह आपको थोड़ा मजबूत होकर ऐसा बनना है जिस तरह आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उससे फासला बनाना है, उससे दूर जाने का ड्रामा करना है। वो इंसान खुद ही आपकी तरफ आएगा और आपको इग्नोर करने वाली गलती पे पछताएगा और कभी दोबारा आपको इग्नोर नहीं करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ बने बेल आइकन को भी दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।